एवरीवन वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि आज जो है सीटेट वर्सेस टेट जो है इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। इसकी जो पहले की सुनवाई हुई थी वो 3 सितंबर को हुई थी, बट वो जो है फाइनल नहीं हो पाया था। तो आज जो है सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। क्या जजमेंट आया है, यानी क्या फैसला लिया गया है, सीटेट को अनवैलिड कर दिया गया है। तो इसको लेकर अपडेट आया हुआ है, वो हम लोग डिटेल में समझते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आई है और जो है सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसके दौरान किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए किन किन बातों पर जो चर्चाएं की गई उसको भी हम लोग समझेंगे। साथ ही जो है यूपी टेट यानी कि बी टेट है तो सी टेट क्या ज़रूरत है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। साथ में जो है एनसीटीई सरकार को एक जो झटका लगा है, क्योंकि जो हाई कोर्ट में यानी सीटेट वर्सेस जो टेट है ये सुप्रीम कोर्ट में कैंडिडेट ने जो है इसको चैलेंज किया था। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है आज सुनवाई हुई, यानी इसके पहले जो है सुनवाई हुई थी वो हुई थी 3 सितंबर को, लेकिन वहाँ पर जो है सीबीएसई को ऐड नहीं किया गया। यानी कि एनटीए जो है वो एग्ज़ाम करवाती है, यानी कि जो है आपका एनसीटीई जो है ये एग्ज़ाम करवाती है, कंडक्ट करवाती है, तो इसको ऐड नहीं किया गया था। इस वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जो है फैसला नहीं लिया गया था। लेकिन जो है आज जो सुनवाई हुई उसमें जो है ये कहा गया कि अगर जो टेट है, यानी कि क्योंकि सीटेट जो होता है वो सेंट्रल लेवल का होता है, तो सेंट्रल लेवल में जो वैकेंसी आती है उसमें आप अप्लाई कर लेते हैं अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है। लेकिन साथ ही साथ ये भी होता है कि अगर आप अदर स्टेट में कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या है, आप एलिजिबल माने जाते हैं। सपोज दैट जैसे कि बिहार बीपीएससी में जैसे कि वैकेंसी आ रही है और उसमें अदर स्टेट के भी अप्लाई कर रहे हैं, बस क्या करना है, आपके सीटेट में 90 नंबर होने चाहिए। लेकिन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जो है ये बात रखी गई कि अगर सीटेट वैलिड रहता है तो टेट जो है, अगर टेट जो है हर स्टेट में है और मान्य भी है तो सीटेट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर टेट हमको क्वालिफाई करना होता है। ये मामला कहाँ से स्टार्ट हुआ है, झारखंड से हुआ है, क्योंकि झारखंड में 6 साल तक जो है किसी को कोई ये नहीं जो है जानकारी नहीं थी कि हाँ हमको टेट जो है झारखंड टेट करवाना है। लेकिन सडनली जो है झारखंड में क्या हुआ कि सीटेट को अनवैलिड कर दिया गया और झारखंड टेट को वैलिड माना गया। यानी कि अगर आप अदर स्टेट के भी हैं तो भी आपको झारखंड टेट अप्लाई करना होगा, आप क्वालिफाई करेंगे तभी जाके आप वहाँ के शिक्षक बन पाएंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो है ये बात रखी गई कि अगर कैंडिडेट का सीटेट क्वालिफाई होता है तो सीटेट की वजह से कैंडिडेट किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकता है। सपोज दैट जैसे कि मान के चलिए आप जैसे कि कनाडा के हैं, ठीक है, या फिर आप राजस्थान में शिक्षक बनना चाहते हो और आप यूपी से हैं। अब आप राजस्थान जब जाएंगे और आप हैं यूपी से, या फिर आप मान के चलिए जम्मू कश्मीर हैं, किसी भी अदर कंट्री से या फिर किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, और वहाँ की आप लैंग्वेज, जब आप अदर स्टेट में टीचर बनेंगे तो वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृत, वहाँ की जो भाषा है वो आप उससे जो है इंटरेक्ट नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको समझनी होंगी और बच्चों को समझानी होंगी, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो यही सुप्रीम कोर्ट में जो है बात रखी गई कि अगर सीटेट जो है क्वालिफाई करके कैंडिडेट किसी भी अदर स्टेट में अप्लाई करते हैं तो वहाँ के वो कल्चर के बारे में भी नहीं जानते, ना तो वहाँ की लैंग्वेज को समझ पा रहे होते, तो आखिर वो बच्चों को कैसे समझाएंगे। ठीक है, ये भी एक मुद्दा बन के जो है सुप्रीम कोर्ट में इस पर डिस्कस हुआ। तो बात ये आई कि अगर टेट वैलिड है तो सीटेट जो है वैलिड होना नहीं चाहिए, ये जो है कैंडिडेट मांग कर रहे हैं। क्योंकि अगर सीटेट आपका क्वालिफाई है तो आप अदर स्टेट में अप्लाई कर लेते हैं और टेट भी है तो टेट जो है मान्य होना चाहिए, बाकी सीटेट को अनवैलिड कर देना चाहिए। क्योंकि जब हम टेट भी क्वालिफाई करते हैं तो सीटेट का कोई महत्व नहीं है, और टेट की वजह से क्या है, सीटेट टफ माना जाता है, क्योंकि सीटेट थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। टेट का होता है कि आप अपने ही स्टेट के बारे में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन सीटेट में क्या होता है, आप हर जो है स्टेट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिल रही होती है। ठीक है, तो इसीलिए कैंडिडेट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि अगर टेट भी हमको क्वालिफाई करना है, क्योंकि टेट वैलिड है, तो सीटेट को अनवैलिड कर देना चाहिए, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम फिर क्वालिफाई करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन देखिए ये डिपेंड करता है हर स्टेट पे, जैसे कि यूपी में सीटेट वैलिड है, बिहार में सीटेट वैलिड है, झारखंड में सीटेट वैलिड नहीं है, राजस्थान में सीटेट वैलिड नहीं है।
ठीक है। मध्य प्रदेश हो गया आपका, वहाँ पर भी सीटेट वैलिड नहीं है, वहाँ पे अनवैलिड है। वहाँ के लिए आपको अप्लाई करना अगर है, आप वहाँ पे शिक्षक बनना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए आपको वहीं का टेट क्वालिफाई करना होगा, तभी जाके आप शिक्षक बन पाएंगे। तो ये डिपेंड करता है राज्य पर कि वो क्या जो है कैसे रूल फॉलो कर रहे हैं। अगर उनको सीटेट से ही अपने अगर स्टेट में जॉब करवा लेनी है तो वो उनको अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल अभी डिसीजन नहीं हो पाया है कि सीटेट को अनवैलिड किया जा रहा है। जी हाँ, आज जो है फाइनल नहीं सुनवाई हो पाई है। कल जो है यानी 11 सितंबर को इस मुद्दे पर फिर से जो है सुनवाई होने वाली है, क्योंकि काफ़ी संदिग्ध जो है ये मामला चल रहा है। क्योंकि इसमें सीटेट को अगर हटा दिया जाता है तो ये जो है काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, कुछ क्या ज़्यादा मैक्सिमम कैंडिडेट होते हैं जिनका सीटेट क्वालिफाई हो जाता है। इससे क्या होता है कि जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे कि यूपी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आप सभी जानते हैं, यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही। तो जो कैंडिडेट अपना अगर सीटेट क्वालिफाई कर लेता है तो उसके पास ज़्यादा मौके मिलते हैं, वो किसी भी अदर स्टेट में अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर सीटेट अनवैलिड कर दिया जाएगा तो हमको हर स्टेट का जो है टेट क्वालिफाई करना होगा, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो सीटेट अगर अनवैलिड हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन क्या है, अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया हुआ है। कल जो है इसकी सुनवाई होने वाली। जो भी आज बात रखी गई वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो है वहाँ पर ये भी बात कही गई कि अगर सपोज दैट अगर कोई कैंडिडेट दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो वो वहाँ के ना तो कल्चर से अवगत है, ना तो वहाँ की लैंग्वेज से अवगत है, तो बच्चे को कैसे ट्रीट करेगा, ये भी मुद्दा उठा था सुप्रीम कोर्ट में आज, ठीक है। तो बहुत सारे मामले जो हैं, हर व्यक्ति ने अपनी अपनी जो है हर वकील ने अपनी अपनी बात रखी, ठीक है। अब जो कल सुनवाई होगी तभी जाके फाइनल हो पाएगा कि सीटेट को अनवैलिड किया जा रहा है या फिर वैलिड रहने वाला है। अगर सीटेट वैलिड रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या है सभी को अच्छा खासा मौका मिलेगा और आप अदर स्टेट में भी अप्लाई कर पाएंगे। यानी सीटेट से क्या होगा, आपको मौके ज़्यादा मिलेंगे। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या जो है फैसला लेते हैं वो आने वाला टाइम यानी कल बताएगा, क्योंकि कल 11 सितंबर है। नेक्स्ट सुनवाई जो है 11 सितंबर दे दी गई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है सवाल उठ रहे हैं और काफ़ी जो है ये सीटेट को अगर अनवैलिड कर देंगे तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसी वजह से फाइनल डिसीजन आज नहीं आ पाया है। कल जो है फिर से सुनवाई होने वाली है इसी मुद्दे पर। अब कल जो है क्या जजमेंट आता है, क्या फ़ैसला लिया जाता है, जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बाकी चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट से रिलेटेड आपको सारी अपडेट और टीचिंग से रिलेटेड भी सारी अपडेट आपको टाइम से मिल जाती है। सीटेट की क्लासेस भी कंटिन्यू हो चुकी हैं, तो डेली 3 बजे और 5 बजे भी आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर हम लोग सीटेट पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज जो है फाइनल डिसीजन नहीं आ सका है, बट कल जो है फाइनल हो जाएगा कि आपके लिए सीटेट वैलिड है या फिर नहीं है। जो भी अपडेट आएगा कल की सुनवाई में वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।